आरसीसी आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है? वो स्ट्रक्चर सर जिसमें सर कंक्रीट के साथ रिइंफोर्समेंट सर प्रेजेंट हो। हाँ ठीक है ना, जिसमें भी हमारा स्ट्रक्चर में जो है जो है आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा स्टील जो है रिइंफोर्स करेंगे हम लोग। स्टील भी कहते हैं, रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं, लेवल लैंग्वेज में स्टील कहते हैं और वैसे हम लोग रिइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, तो रिइंफोर्समेंट अगर हम लोग डाल रहे हैं तो हमारा जो है वो आरसीसी जो है स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा कॉलम होता है, बीम होता है, स्लैब होता है, ये सारी चीज हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में आती है। नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। तो हम लोग जो स्टील रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं ना, वो कौन कौन सी है हमारी? हॉट रोल डिफॉर्म्ड स्टील बार्स है, ठीक है। कोल्ड वर्क स्टील बार्स है। माइल्ड स्टील प्लेन बार्स है, ठीक है। माइल्ड स्टील प्लेन बार्स और प्रेस्ट्रेसिंग स्टील बार्स, ये हम लोग यूज करते हैं रिइंफोर्समेंट में। ठीक है, ये वाली रिइंफोर्समेंट प्री स्ट्रेसिंग स्टील बार्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब इनके बारे में देख लेते हैं। विच स्टील इज यूज इन आरसीसी। तो जो हम लोग यूज करते हैं, कौन सी करते हैं हम लोग, किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जो स्टील होती है हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है? वो एक तो स्ट्रांग होगी, ड्यूरेबल होगी। ठीक है, स्ट्रांग और ड्यूरेबल जो है रिइंफोर्समेंट की हमारी प्रॉपर्टीज होती है। माइल्ड स्टील इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल डिस्पाइट इन स्ट्रेंथ इट्स स्ट्रेंथ विच कीप इट फॉर्म्स क्रैकिंग व्हेन इट्स बेंड। ठीक है, ठीक है। ये जो हमारा जो है, अगर ज्यादा उसमें एकदम स्ट्रेट, अगर उसमें बिल्कुल भी वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी कह सकते हैं ना कि अगर उसमें लचक नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो है स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस रहता है। इसमें थोड़ा बहुत इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी हमारी स्टील के अंदर रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्या? हॉट स्टील रिफॉर्म हॉट रोल्ड डिफॉर्म्ड बार्स जो है, ये हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज स्टील reinforcement फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर एज नेम सेज। ठीक, ठीक है जी, ये वाले स्टील हम लोग यूज करते हैं। कौन सी? हॉट रोल डिफॉर्म बार्स। हॉट रोल डिफॉर्म बार्स क्या होता है? देखो, तुमने स्टील पढ़ा होगा, एक प्लेन बार पढ़ा है तुमने, चलो वो डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, ये है हमारा हॉट रोल डिफॉर्म्ड बार्स है। नेक्स्ट क्या है? माइल्ड स्टील प्लेन बार्स, ये मैं कह रहा था, माइल्ड स्टील प्लेन बार। प्लेन बार क्या होती है? प्लेन बार्स, रिप्स सर वो बार जिसमें रिप्स नहीं पड़ी रहती हाँ, प्लेन बार होती है जैसे कि हमारा जो प्लेन होता है बिल्कुल स्ट्रेट, स्टील जो है ना बाहर से प्लेन होता है, ठीक है। और जो रोल्ड स्टील बार होती है, उसमें बाहर से ग्रिप्स होती हैं, ठीक है ना, बाहर से ग्रिपिंग होती है। और जो प्लेन बार होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है दोनों में? तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस तो लगता है सर मुझको सर कि ग्रिपिंग ही का ही है। हैं? और उसके बाद इस ग्रिप और स्ट्रेंथ दोनों डिपेंड करेगी। कंक्रीट किसमें? के साथ जितना कंक्रीट के साथ जिसमें से रिप्स पड़ी रहेंगी उतना हाँ अच्छा सर ग्रिप बनाएगा। हाँ HYSG। हाँ। और माइल्ड स्टील जिसमें रिप्स नहीं पड़ी रहेंगी वो आराम से फिसल सकता है, मतलब बाहर तुमने खींचा जाए तुमने तो एक बार प्लेन के लिए प्लेन निकल बार जाएगा देखी बाहर। है? वैसे तुमने प्लेन बार देखी देखी है है? सर, देखी है। देखी है ना? देखी है सर। कितने देखी एमएम है की सर। देखी है? 8 mm 6 mm की देखी है आई थिंक। हाँ, 8 और 6 एमएम में ही जो है आपको प्लेन बार देखने के लिए मिलती है ना। 6 mm। उससे ऊपर तो पहले पहले जो है हमारे पास, पहले हम लोग यूज करते थे, पहले हमें मिल जाती थी कौन सी, जो है ये प्लेन बार हमें ऊपर के डाया के भी मिलती थी। अब जो प्लेन बार मिलती हैं वो आपको 8, 6 और 8 के जो है उसी के अंदर मिलती हैं। और इनको हम लोग जनरली गाँव वगैरह में किसमें यूज करते हैं? रिंग्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं, रिंग्स वगैरह बनाने में उसमें यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद जो है ये प्लेन बार होगी आपकी। फिर अब क्या होता है, प्लेन बार और प्लेन बार क्या होता है, वो ग्रिप नहीं बनाती ना। तो ग्रिप नहीं बनाने की वजह से वो इजिली जो है आप निकाल भी सकते हो, इजिली निकल जाएगी। बॉन्डिंग नहीं बनती है प्लेन बार की कंक्रीट के साथ में, इसलिए हम लोग प्लेन बार को अब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फुल टीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ठीक, विच इज नोन एज टीएमटी बार्स। और फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर्पस, इसको सबसे ज्यादा हम लोग टीएमटी बार्स यूज करते हैं आज की डेट में, थर्मोमैकेनिकली जो है ये अपना ट्रीटेड बार्स। और द बेस्ट क्वालिटी जो है इसकी होती है। ठीक, अब एक चीज और है, ट्विस्टेड बार। ट्विस्टेड बार देखा है? ट्विस्ट बार, ट्विस्टेड बार। एक तो टीएमटी हो गया, नाम सुना है सर जी। टीएमटी भी आती हैं, एक होता है ट्विस्टेड बार।
हेलिकल शेप का होता है, गर्म करके हम उसको घुमा देते हैं, तो उसमें ग्रिपिंग और अच्छी होती है। रिप्ड बार से भी ज्यादा उसकी जो है स्ट्रेंथ वो जो है ग्रिपिंग होती है कंक्रीट के साथ में, ठीक यस है सर, ना। देखा है, यस सर। हाँ, वो ट्विस्टेड बार कहते हैं, थर्मोमैकेनिक ट्विस्टेड बार भी कहते हैं उसको, ठीक। यस सर, मेरे पास। वो हम उसका जो है हमारा ज्यादा वो उसकी और भी अच्छी ग्रिपिंग होती है। और इसमें क्या है, जो हमारा जो स्लैब में हम लोग कितने डाया का यूज करते हैं स्टील स्लैब के केस में, स्लैब में छत में हम 8 और 10 का यूज करते हैं जनरली, ठीक है। 12 mm से 25 mm का यूज कहाँ करते हैं, कॉलम्स में यूज करते हैं। और जो 32 और 36 का डाया के जो है ब्रिज वगैरह में हमारे यूज होते हैं टीएमटी बार्स के, ठीक है। 8 और 10 के छत में, 12 से लेके 25 के कॉलम में, और 32 और 36 के हमारे जो है ब्रिजेस वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है तो ये जो है ये हमारा रीइंफोर्समेंट का है। सबसे पहले ये रीइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल थी। अब मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, सर reinforcement का हाईएस्ट डायमीटर कितना होता है सर? क्या। तो सबसे बड़ा डायमीटर का देखो ऐसा कह नहीं सकते यार, देखो reinforcement 50 का भी आता है, 50 mm का भी सरिया आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो महेश बता सकते हैं, महेश तुम्हारी साइड पे सबसे हैवी रीइंफोर्समेंट कितना डाया का है। अभी तक सर 32 तक का आया है सर, क्योंकि 32 ये का, रॉक बोल्ट होता है ना टनल में, तो 32 तक का आता है। ठीक है। सबसे रॉक ज्यादा जो बोल्ट का। हैवी होता है वो तुम्हारे डैम्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो डैम्स में ही 32 का ये लोग यूज कर रहे हैं। हम्म। 32 का 36 का, 32 का ना, 32 अभी तक 32 ही यूज हुआ है सर। ठीक है। और ज्यादा हैवी यूज हम्म। करना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो हैवी यूज करना चाहिए, जितना कम हैवी यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारा, ठीक है ना। मतलब 32, 36, 40, 42, आपका 45 और 50 में भी जाता है आपका, ठीक है। और ऐसा नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी बनवा सकते, जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट की जो है रिक्वायरमेंट के ऊपर भी जो है स्टील वो होता है आपका, वो बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर हो जाता है, ठीक है। अब इंडिया में जो है हम लोग कितने सरिये, कितने डाया के सरिये यूज करते हैं कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पे सर, कहाँ पे यूज कहाँ अरे करना है? लेंथ कह रहा हूँ, घरों लेंथ में कहाँ पे? कितने कितने अच्छा, कितने मीटर 12 मीटर। के, 12 मीटर के। 12 मीटर। ठीक है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो है 16 की भी आती है, 12 14 की भी आती है, 13 की भी आती है, 16 मीटर की भी आती है, ठीक है। तो वो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी फिर मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से बनवाता है, ये सॉरी क्लाइंट जो है जिसको हमें चाहिए उसको, ठीक है। अब जो है जो हमारा जो ये होता है अपना क्या बोलते हैं, कॉलम में कवर, कवर आपको पता ही होगा कवर क्या होता है, ठीक है जी। कवर क्या होता है हाँ जी कॉलम सर। में, सर कॉलम का कवर। क्लियर अगर क्लियर हम बात कवर करते हैं कट कर। कवर की, बात कर लेते हैं कॉलम का कवर। 40 mm। एक सेकंड है। कवर 40, बीम 25। कवर, कवर जो है हमारा जो है फाउंडेशन में कितने एमएम का होता है, फाउंडेशन में, 50 mm। फाउंडेशन में हो गया आपका 50 एमएम का, ठीक है। कॉलम में 40। 40 एमएम का, बीम्स में 25। 25। 20 और 25, 20 से 25 एमएम का, ठीक है। स्लैब में 15 20। 15 से 20 एमएम का, ठीक है। ये हमारा रीइंफोर्समेंट का जो है डिपेंड करता है कि आपका जो है कितने एमएम का कवर है, ठीक। उसके बाद जो है आपको यूनिट वेट तो निकालना आता ही है, यूनिट वेट हाँ कैसे जी सर, निकालते तो डी स्क्वायर बाई 1/62। हैं, और डी को डी² बाई 1/62। इसका यूनिट क्या होता है, इंटू केजी पर केजी मीटर। केजी। पर मीटर। केजी पर ये मीटर। पर मीटर, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा इसका हो गया। अब एक चीज मैं कहूंगा, देखो आपको ना, अगर आप क्वांटिटी सर्वे का काम कर रहे हो तो 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32 तो वो तो इनका याद होना वो चाहिए तो यूनिट माइंड वेट। में ही रहना है। हाँ, ये टिप्स पे होना चाहिए। मैं बहुत बार फंसा। मैं फंसा हूँ बहुत बार। हाँ, याद ही नहीं ये था, कम से निकाल कम के बोलना 36 पड़ा। तक के ना, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो ना, बीबीएस बनाते हो,
तो ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जब भी इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है, इंटरव्यूअर जो है एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है, समझ रहे हो? तो उससे जो है, उससे ताकि इंटरव्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मतलब इस तरह से एक एक आपका क्वेश्चन कम हो जाता है, समझ लो आपका एक क्वेश्चन कम हो रहा है अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो इसीलिए 8 से लेके 32 36 तक के डाया के यूनिट बेटा आप याद कर लेना, ठीक है? इनको याद करके रख लेना, कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद जो है आपका, अगर हम बात करें, अगर हमारा एक कॉलम है, ये सपोज करो ये आपका कॉलम है, ठीक है? ये आपका कॉलम है और इसका साइज है, कॉलम का साइज मैं बता रहा हूं आपको, इसका साइज है 400 बाई 400 mm, ठीक है जी, 400 बाई 400 mm, 400 बाई 400 mm। और इसके अंदर आपकी एक रिंग है, ये आपकी रिंग है। तो इस रिंग का जो है डायामीटर है, स्टील का 10 का डायामीटर है। तो कोई मुझे इसकी लेंथ बता सकता है, लेंथ कितनी आएगी इसकी? स्टील की लेंथ बताओ जरा निकाल के, लेंथ बताओ निकाल के कितनी आएगी? 360, अरे यार लेंथ बताओ कॉलम की, 360, है? इसकी लेंथ निकाल के 360। बताओ, सरिये की लेंथ निकाल के बताओ यार। अगर आपका 400 बाई 400 mm का सरिया है, मतलब कॉलम है, तो कितनी लेंथ आएगी आपकी इसकी? सरिये की लेंथ कितनी आएगी? बोलो भाई। 320। अरे यार कैसे कौन बोल रहा है, 320। कौन रहा है ये? हाँ भाई कौन बोल रहा था ये 350, कौन कह रहा था? हाँ जी, कितनी आएगी इसकी लेंथ? इसके सरिये की लेंथ कितनी आएगी? 320 सर। अरे भाई कैसे आएगी? कौन, हुसैन बोल रहे हो क्या? कौन बोल रहा है, हुसैन? जी 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 जी। कैसे आएगी भाई? इस पूरे सरिये की लेंथ बतानी है तुम्हारे को, इसके रिंग की लेंथ बतानी है, रिंग की लेंथ कितनी आएगी, रिंग की सर लेंथ। मतलब उसका सर मतलब पेरीमीटर जोड़ देंगे उसके हाँ तो उसके निकाल बाद के सर हुक बताओ ना, निकाल के तो मैंने बताओ कितना आएगा, कितना आएगा? 640, भाई बोलो मत, 1280। करके करके बताओ, करके बताओ। उसके बाद 10D माइनस कर देंगे। हैं? कितना आएगा? आया भाई, किसी ने निकाला? निकाला किसी ने? minus 1.5 into 5D, 1.5 into 5 into D, D कितना है 10। सर 1625 आ रहा है। 1625। हम्म। देखो क्या होगा इसमें, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? L प्लस बी एल प्लस बी इंटू 2 और बस, प्लस 2 माइनस इंटू 10D प्लस 2 इंटू 10D प्लस 2 माइनस माइनस 1.5 इंटू 1.5
ठीक है, तो ये तो तुम्हारा L प्लस बी है। ये किस लिए हमने जोड़ा है 210D, किस लिए जोड़ा है? ये किस चीज के लिए ऐड किया है? हुक लेंथ है सर, हुक लेंथ। हुक के लिए, हुक लेंथ। ये वाला हमने हुक के लिए किया है, ठीक है। और ये किस लिए माइनस किया है? ये बेंड है सर, बेंडिंग के लिए सर, जितने बेंडिंग। बार बेंड उसके बाद। हाँ, मतलब ये जितने भी हमारे ये बैंड्स होते हैं, हाँ स्क्वायर और कॉलम के केस में कितने बैंड माइनस होते हैं? 5 बैंड। स्क्वायर और कॉलम, हाँ, जो रेक्टेंगल और 5 कॉलम बैंड। होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में 5 बैंड माइनस होते हैं, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है इसमें आप रख लो, तो मतलब 400 -40 -40 प्लस 400 -40 -40, ठीक है, प्लस 2 × 10 इंटू डाई ऑफ बार कितना है 10, माइनस 1.5D इंटू नंबर ऑफ बैंड्स 5। इसको सॉल्व करो, कितना आया? और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2 से। होल को मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से, कितना आया इसको सॉल्व करने के बाद? ये आ गया 320, 320 प्लस 320 कितना हो गया ये? इंटू 2 प्लस 200, 200 माइनस 15 पंजा 75, 75 पंजा कितना हो गया? 75 5 जा कितना हो गया भाई? 75 × 5 375। 375, नहीं ये कम हो जाएगा। नहीं 375 नहीं, हाँ तो सही है 37.5 सर। 1.5 × 10 × 5, 75 माइनस 75। करो इसको सॉल्व, कितना आया? सर 1405 14, 05। ठीक है, तो ये आया आपका लेंथ। हाँ भाई हुसैन, आया समझ में? आया समझ में? जी सर, सर जी सर, जी सर। तो ये हाँ बोलो, कुछ कुछ 1.5, तो ये 1.5 इंटू डी क्या किए हैं सर, ये थोड़ा समझाएंगे? 1.5 × 8 डी की डाई में नंबर ऑफ और बैंड, ये 10। वाला कह रहे हो क्या? हाँ सर, ये क्या होता है जब तुम्हारा यही। सरिया, सरिया स्ट्रेट है, ठीक है, ये सरिया है, ये स्टील है तुम्हारा, तो स्टील तुम्हारा है, तो जब तुम इसको स्ट्रेट है तो इसका लेंथ कुछ और होगा, ठीक है। मान लो 1 मीटर का सरिया है, हम जब इसको 1 मीटर का सरिया, तो जैसे हम इसको मोड़ेंगे ना, तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, बट क्या एक्चुअल लेंथ इंक्रीज होगी? जैसा रबड़ है, रबड़ में इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना, समझ रहे हो? इलास्टिक होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बट एक्चुअल लेंथ तो इंक्रीज नहीं होती है। इसीलिए जो है हम लोग उसको माइनस करते हैं, उसको माइनस करते हैं 1.5D। तो हम लोग 10 देखो 8, 10 और 12, यहां तक हम लोग कितना माइनस करेंगे जब भी कोई बैंड होगा तो? 1.5D, ठीक है। और 12 से ऊपर अगर सरिया तुम्हारा बैंड हो रहा है, 12 डाया से अगर ऊपर है, अगर हमारा कोई भी डायरेक्शन, जो भी हम, अगर हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो 12 डाया से ऊपर का है, ठीक है, तो हम लोग 2D माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 2D। अगर 12 से ऊपर तो का ये सरिया सर है, 1.5 का फैक्टर कहाँ से आया, यहाँ पे 2 का फैक्टर कहाँ से आ रहा है सर? अब कहां से आ रहा है? अब ये थीसिस बताऊंगा तुम्हारे को निकाल के, अच्छा सर, मतलब याद कहीं रखोगे और ना, से सिंपल सी नहीं बात है। नहीं यहाँ पे पूरा वो समझना चाहते हो कि इसकी बायोग्राफी, एम्पेरिकल है सर। सिंपल सर याद रख लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला है सर ये। अगर तुम देखो, तुम अगर जाओगे ना, तुम्हें बहुत सारी, अगर तुम एक चीज कहते हो, अगर तुम सिंपल इसकी जगह पे इतना, कई कई बुक्स में तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। ये तो मैं तुम्हारे को बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ ये करने के लिए, अदरवाइज इसकी जगह पे तुम्हें 24D बता देगा, 24D से कर लो। लेकिन तुम 24D करोगे, उसमें और इसमें तुम्हारे को बहुत अंतर आएगा, समझ रहे हो? मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 210D -1.5D, इसकी जगह पे वो कहेगा ये L प्लस बी प्लस 24D, ये कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट इस जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इससे बहुत हम एक्यूरेट जाते हैं, ठीक है। सरिया ऐसा नहीं है कि सरिया निकालने के 10 तरीके हैं, 10 तरीके से आप निकाल सकते हो सरिये को, लेकिन हम लोग इसको यूज करते हैं, ये इंडस्ट्री में हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और इससे काफी एक्यूरेसी आती है आपकी, ठीक है। तो इससे सिंपल तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो चीजें होती हैं स्टील को करने का, क्या है, एक तो तुमने देखा होगा सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड होता है, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा होगा, ये तुमने किया ही नहीं है।
ठीक है, एक होता है सेंटर टू सेंटर और एक होता है आउटर टू आउटर। हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आउटर टू आउटर से। ठीक है, हम कर रहे हैं आउटर टू आउटर से। अगर तुम सेंटर टू सेंटर जाओगे तो तुम्हें क्या करना होगा, इसका भी हाफ करना होगा। जो सरिया होगा ना वर्टिकल बार, इसके भी हाफ करोगे, हाफ इधर से करोगे, हाफ इधर से करोगे। ठीक है, तब जाके तुम अंदर वाले से लेंथ से कैलकुलेट करोगे। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मालूम है कि जो हमारा स्टील होता है, स्टील में हम लोग वेस्टेज कितना रखते हैं? स्टील का वेस्टेज नहीं मालूम? ठीक है, जनरली 2 से 5% रखते हैं हम लोग। कितना परसेंट? 5% हमारा वेस्टेज होता है। ठीक है, 5% हम लोग वेस्टेज कंसिडर करते हैं स्टील के केस में, और ये 10% तक होता है। 10% तक जाता है हमारा स्टील। ठीक है, कोड के हिसाब से 10% तक होता है, लेकिन जो अलाउबल होता है, क्लाइंट जो अलाउ करता है वो 5% करता है आपके लिए। ठीक है, समझ गए? तो ये समझे? ठीक, अब मैं आपको एक ड्राइंग, एक सिंपल वो देता हूं। ये आपका कॉलम है, ये आपका इसमें 8 का सरिया है। ठीक है, 8 डाया का सरिया है, इसका है 750 बाई 600 का। 750 बाई 600 का निकाल के बताओ मुझे जरा इसके लेंथ। 8 का सरिया है, 750 बाई 600 का सरिया है। करो इसको जरा कैलकुलेट। चालीस चालीस पे है। पॉइंट 5 इंटू 5 30 40 1.5 40 25 से 40। 24 से 80 आ रहा है सर। सर कहीं कहीं में मैं देखा हूँ सर, यूट्यूब में 1.5 ही लेता है सर, 8 10 12 का रखता है तो वो डिडक्शन में। आवाज नहीं आ रहा है सर। मैं कह रहा हाँ हूँ अब आ रहा है। 8 10 और 12 तक ना आप 1.5D ही कंसिडर करोगे। 12 से ऊपर अगर आपका जा रहा है तब आप 22D माइनस करोगे। ठीक है, तब आप 2D माइनस करोगे। हो गया सर। हो गया सबका? हो गया सबका? हो गया भाई। कितना आया हुसैन, कितना आया हुसैन, कितना आया तुम्हारा? जी। है, हेलो। कितना आया मैंने कहा? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलो।
हेलो, आवाज आ रही है भाई? हुसैन हेलो। बोलो कितना आया, सॉल्व करने में कितना आया, बोलो यार। 22 22 तो सर। हैं? 2200। 2200। अहमद तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा क्यों जी। कैमरा ऑफ है यार अहमद? तुम्हारा कैमरा और माइक दोनों ऑफ हैं। महेश कितना आया तुम्हारा? सर 2480। तुम्हारा भी यही है? 2412 है सर। 2480 है। 24। तुम कितना कह रहे हो भाई, क्या नाम है? प्रशांत। 2412 सर। 2412। भाई तुम तीन लोगों ने एक ही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन किया और तीनों का अलग लगा रहा है, ऐसे कैसे है भाई? 8। एक ही को तुमने जो है वो किया है, एक ही फॉर्मूला लगाया तुम तीनों ने, और फिर भी तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या फॉर्मूला लगाया है तुमने? इसमें फॉर्मूला लगाया L+B+210D-1.5 इंटू नंबर ऑफ एंड। अहमद तुम्हारा कैमरा और माइक दोनों ऑफ है यार, ऐसा क्यों है भाई? भाई तुम्हें क्लास करनी है कि नहीं करनी है अहमद? ऐसा क्यों करते हो यार? कैमरा और माइक क्यों बंद करके रखते हो अपना? भाई बता कितना आया अहमद, तुम्हारा कितना आया इसको सॉल्व करने पे? अहमद आवाज आ रही है? कितना आया भाई इसको सॉल्व करने पे? कितना आया अहमद? सर 2600 आ रहा है सर मेरा। अरे भाई 2600, चार आदमी, चारों के जो है आंसर ही अलग अलग आ रहे हैं भाई। क्या फॉर्मूला है? पहले पहले कितने से माइनस किया? 750 में से कितना माइनस किया? 750 में से माइनस कितना किया? 80, बोथ साइड का यस कवर, सर। ठीक है, प्लस 600, 600 माइनस 80, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक, प्लस यस सर। 2 इंटू 10 इंटू डाई ऑफ बार कितना है? डाई ऑफ बार 8 है, 8 माइनस 1.5 डी, डी 8, और नंबर ऑफ बैंड कितने आएंगे? 5 आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ गया? कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे? कितना आएगा? 750 में से ये गया, कितना बच गया? 750 में से 80 माइनस करो, कितना बच गया? 670, प्लस इसमें से माइनस करो 520 इंटू 2, प्लस 20 अगर 1600, 160, माइनस 18 पंजन कितना हो गया? 1.5 इंटू 8, 1.5 इंटू 8 इंटू 5, ये हो गया तुम्हारा 60। कर लो भाई इसको सॉल्व, अब तो कर लोगे। 670 प्लस 520 इंटू 2 प्लस 160 माइनस 60, कितना आ रहा है? ये किसका था? 2480, जिसका माइनस भी ये प्लस था सर। ना 2480, ये उसका सही था। किसका था ये? 2480 किसका था? 2480 आएगा इसका आंसर। ना 1200, 2412 है, ना 2600 है, ना 2200 है। अरे भाई अहमद इतना तो कर लो यार, तुम तो बिल्कुल ही अलग तरीके से कर रहे हो लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे को? नो सर सर। नो सर, मैंने सर में से नहीं हो पाया सर, मिस्टेक हो गया सर। हैं? तो मैंने प्लस कर दिया सर। नहीं, मैं अहमद से सर पूछ मैंने रहा हूँ। प्लस अहमद कर दिया तुम्हारे को सर समझ में मिस्टेक नहीं से। आ रहा है क्या? इससे हुसैन से, हुसैन तुम्हें समझ सर में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर सर, आ रहा है। फिर कैसे कर रहे हो यार? तुम्हारा तो बिल्कुल ही अलग चल रहा है, बिल्कुल ही अलग कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहे हो। सर आंसर क्या था? सर इधर बस ही गुल हो गया था तो मैंने डाटा से लिया चौबीस सौ अभी। अस्सी है आंसर क्या तुम्हारा, मेरा सही ठीक था। था सर? तुम्हारा ठीक था, चौबीस सौ जी अस्सी सर। जिसका भी सर था मैंने चौबीस सौ 60 अस्सी माइनस करना भूल गया सर, मैंने प्लस कर दिया था। भाई यही तो मिस्टेक्स हैं, यही तो नहीं करना है। अभी तो क्वांटिटी सर्वे बनोगे जब मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। यस सर। अब एक अब एक है सर्कुलर कॉलम, सपोज करते हैं एक सर्कुलर कॉलम है हमारा, ठीक है, सर्कुलर कॉलम है।
मिस्टेक कैसे हो गया मेरे से? सर्कुलर कॉलम है, इसका जो डायमीटर है ना, कॉलम का डायमीटर वो है तुम्हारा कैपिटल डी इक्वल टू 600 mm, 600 mm, ठीक है, कैपिटल डी। इसमें जो तुम्हारा स्टील है, रिंग का साइज है 10 mm का, 10 डाया का। तो जरा मुझे इसकी लेंथ बताओ कितनी आएगी, इसकी लेंथ कितनी आएगी? कॉलम का जो सरिया है 10 डाया का है, डायामीटर इसका 600 mm है, तो कितना आएगा इसका? कितना आएगा भाई? हाँ जी, कितना आएगा इसका लेंथ? हाँ जी, आया है? कितना आएगा? लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ स्ट्रप्स कितना आएगा? कितना आएगा? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये बताओ, ये तो मैं बताऊं फिर। निकल जाएगा सर। हैं? इसका जो फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, क्या लगेगा इसका फॉर्मूला? सर 2πr प्लस 210d माइनस 1.5d इंटू नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है जी। अब ये 2πr में क्या वैल्यू लगेगा? 2 इंटू, इसमें जो लगेगा 2 पाई, पाई का मतलब 3.14, आर मतलब, आर कितना हो गया? आर क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू कितनी होगी? अगर डी की वैल्यू आपकी 600 है तो आर कितना होगा? 300, ठीक है। 300 माइनस, कितना माइनस करेंगे इसमें? एक साइड का कवर, एक साइड का कवर माइनस करेंगे, मतलब 40 mm, ठीक है जी। प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, और डी कितना है? डाया है 10, माइनस 1.5d इंटू नंबर ऑफ बैंड, नंबर ऑफ बैंड कितने? 5। इसमें, इसके केस में 5 नहीं होंगे, सर्कल के केस में कितने होंगे बैंड? 2 बैंड होंगे, ठीक है। सर्कलर के केस में 2 बैंड ही माइनस करेंगे हम लोग, समझ रहे हो? सर्कल के केस में 2 बैंड ही माइनस करेंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा आपका? mm आ जाएगा, mm, ये क्या आ जाएगा? mm,
करो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? करो भाई हुसैन, करो इसको सॉल्व करो। अठारह सौ दो आ रहा है सर। कितना? 1802? 1802 कितना है? 2.2। 1802 कितना है भाई हुसैन? तुम्हारा भी यही आ रहा है? सबका यही आ रहा है? जी 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 1802। ठीक, 1802 इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। इसके बाद जो है अगर मैं तुमसे बोलता हूं तो ये मीटिंग ओवर हो रहा है, मैं तुम्हें दूसरा लिंक भेजता हूँ, ठीक है? एक लिंक भेजता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं।